चक्रवाती तूफान सेनियार तबाही मचाने के लिए तैयार है। मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह का नया अलर्ट जारी किया गया है, उससे तो साफ हो गया है कि चक्रवाती तूफान सेनियार काफी नुकसान करेगा। इसी वजह से मछुआरों और समुद्र के आसपास रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह डाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि चक्रवाती तूफान सेनियार इंडोनेशिया के तट को पार कर चुका है और ये भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि इस तूफान की वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि 28 और 29 नवंबर को अंडमान समेत तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के राज्यों और कुछ और स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चल सकती हैं। IMD ने बताया कि मलक्का स्ट्रेट और उससे सटे उत्तर पूर्वी इंडोनेशिया के ऊपर बना चक्रवाती तूफान सेनियार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण श्रीलंका भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के आसपास के इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जहां एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से तमिलनाडु में 26 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जबकि 29 और 30 नवंबर को कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, यनम और रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर 29 और 30 नवंबर 2025 को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक 29 से 30 नवंबर के आसपास चक्रवाती तूफान सेनियार तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट से होकर गुजरने की संभावना बनी हुई है, इसलिए भारी बारिश की संभावना अब जताई गई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि हवाओं की स्थिति और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की स्थिति को देखने के बाद ही साफ हो सकेगा कि यह उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर यानी बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा या फिर नहीं। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे इस चक्रवात को सेनियार नाम दिया गया है, जिसका मतलब शेर होता है, यानी शेर की दहाड़ जैसी स्पीड इसकी हो सकती है। यह नाम उसे संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है। यह उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवाती तूफान की लिस्ट में अगला नाम है। मलेशिया और थाईलैंड में भारी तबाही। दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान में तब्दील होने से पहले इस निम्न अवदाब ने मलेशिया और थाईलैंड में भारी तबाही मचाई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौसमी सिस्टम की वजह से हुई भयंकर बारिश ने थाईलैंड और मलेशिया में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि थाईलैंड सरकार ने बुधवार को भयंकर बारिश की वजह से पानी में डूबे दक्षिणी शहर में मरीजों को एयरलिफ्ट किया और ऑक्सीजन टैंक समेत जरूरी सामान भी पहुंचाया। बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ा सेनियार। इस बार ने थाईलैंड के 9 प्रांतों और पड़ोसी मलेशिया के 8 राज्यों को अपनी चपेट में लिया है, जिससे दोनों देशों को करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को निकालना पड़ा है। इंडोनेशिया में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड में कई लोगों की जान गई है, जबकि मलेशिया में एक शख्स की मौत की खबर है। थाई मौसम विभाग ने कहा कि निम्न अवदाब का यह सिस्टम अब मलक्का स्ट्रेट की ओर बढ़ गया है और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन में बदल गया है, जो इंडोनेशिया होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। यानी कि सेनियार एक बड़ी तबाही के मूड में दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर IMD ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है पहले से ही।